वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने विड्थ एंड हाइट इन सीएसएस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर की थी। अच्छा, मैं आप लोगों को सबसे पहले पिछली वीडियो का आउटपुट दिखा देता हूँ। हमारे पास हमने क्या किया था, हमने ये काम किया था, ठीक है। अब विड्थ क्या होती है? विड्थ होती है लेफ्ट साइड से राइट साइड तक का जितना आपका डिस्टेंस होता है, ये आपकी कहलाती है विड्थ। मतलब आप ये समझ लो कि एक्स एक्सिस का जो आपका डिस्टेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, विड्थ। और वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है, मतलब ये टॉप से बॉटम तक का जो डिस्टेंस होता है, ये आपका कहलाता है हाइट। विथ को आप कैसे सेट करते हो, सिंटेक्स क्या था हमारा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। सिंपल हमारा क्या था कि हम विथ की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसकी वैल्यू देंगे, तो जो हमारे लेफ्ट से राइट तक का डिस्टेंस होता है, मतलब हमारा जो एक्स एक्सिस होता है, उसकी वैल्यू हम कम या ज्यादा सेट कर सकते हैं अपने मुताबिक। उसके बाद अगर हम बात करें हाइट की, तो टॉप से बॉटम का जो डिस्टेंस होता है, हम सिंपल क्या करेंगे, हाइट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके बाद वैल्यू दे देंगे, तो टॉप से बॉटम का जो डिस्टेंस होता है, मतलब जो हमारा वाई एक्सिस होता है, हम उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है हाउ टू सेट मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं, उसका नाम क्या रखेंगे, मैक्स मिन विड्थ हाइट, ठीक है, HEIGHT हाइट। और इसको जरा मैं कॉपी भी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, क्योंकि इसी नाम की मैं CSS की भी फाइल बनाऊंगा। आप लोग डिफरेंट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कोड को जरा स्ट्रक्चर करके रखना होता है, तो इस वजह से मैं सेम नाम से बना रहा होता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहे, ठीक है। पिछली जितनी भी फाइल्स हैं, इनको जरा हम क्लोज कर देते हैं, और जो हमारा लाइव सर्वर चल रहा है, इसको भी बंद कर देते हैं। हम आएंगे HTML की फाइल में। पहला काम हमारा क्या है, HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट करना, वो हम लोगों ने कर दी। टैब प्रेस करके, दोबारा टैब प्रेस करके हम आएंगे टाइटल पे, और टाइटल हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट, विड एंड हाइट, विड एंड हाइट, एच, ठीक है, ठीक है। और इसको जरा सही कर लेते हैं, मैक्सिमम विड एंड मैक्सिमम हाइट। टैब प्रेस करके हम आ जाएंगे बॉडी के टैग में, और बॉडी के टैग में आकर हम लिखेंगे डिव। डिव की मैंने एक क्लास बनानी है, किस नाम से, मेन के नाम से, तो मैंने लिखा डिव डॉट मेन। और उस डिव के अंदर मैंने बनाना है एक पैराग्राफ, तो मैं यूज करूंगा ग्रेटर देन का साइन और लिखूंगा पी। तो इससे क्या होगा, डिव बनेगा एक, किस नाम से, क्लास के नाम से। देखो ये साइड पे दिखा भी रहा है, डिव बनेगा एक क्लास मेन के नाम से, और एक उसके अंदर क्या बन जाएगा, डिफ के अंदर पैराग्राफ बन जाएगा। देखते हैं इंटर करके, तो देखो यही काम हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ के अंदर मैं लिख लेता हूँ लॉरेम, और 100 वर्ड्स का मैंने एक पैराग्राफ जनरेट कर दिया। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। यहाँ आकर सबसे पहले हम अपनी CSS की जो एक्सटर्नल शीट है, उसको जरा लिंक करवा देते हैं। कैसे करवाएंगे, लिंक कॉलन CSS से, ठीक है। स्टाइल डॉट CSS की जगह हमने अपनी CSS की फाइल का नाम दे दिया। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, और जरा इसको लाइव सर्वर में चलाकर देख लेते हैं कि ये कैसे चल रहा है। तो लाइव सर्वर ने हमारी जो फाइल थी मैक्सिमम विद मिनिमम विद वाली फाइल को ओपन कर दिया, और ये इस तरीके से कुछ हमारे पास आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग में जाएंगे, ठीक है। हमने क्लास किस नाम से बनाई थी, मेन के नाम से, तो डॉट मेन को हमने एक्सेस किया, और यहाँ पर हम सबसे पहले दे देंगे इसको बॉर्डर। बॉर्डर में दे देता हूँ इसको 5 पिक्सल सॉलिड और ब्लू दे देता हूँ। तो कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं हमारा बॉर्डर आया, हाँ आ गया, ठीक है। अब देखो डिव हमारे पास क्या होता है, हमारे पास, मैंने आप लोगों को जब HTML का ट्यूटोरियल पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था कि डिव होता है हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो डिव ने, देखो ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसने पूरी स्पेस ले ली है। डिव ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो पूरी स्पेस ले लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सिर्फ उतनी स्पेस लेते हैं जितनी उनको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो डिव हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसने हमारी देखो पूरी स्पेस ले ली है। अगर मैं यहाँ से अगर वर्ड जरा कम भी कर दूं, यहाँ से इसको जरा इतना कर दूं, इसको यहाँ से ज़रा रिमूव करके दिखा दूंगा आप लोगों को। एक बार कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ आऊँगा, तो देखो अभी भी मेरा कंटेंट कम है, लेकिन ये स्पेस कितनी ले रहा है, पूरी ले रहा है, ठीक है। तो इसको वापस ज़रा वैसे ही कर देते हैं, और कंट्रोल एस से सेव करते हैं, और देखो अभी भी ये उतनी ही स्पेस ले रहा है। तो मतलब डिव हमारे पास क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, वो उतनी ही हमेशा पूरी ही स्पेस लेता है, ठीक है। पूरी लाइन में स्पेस वो ले लेता है। अब ये इसने स्पेस ले ली। अब मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा मैक्सिमम विड्थ की वैल्यू, ठीक है। अब मैक्सिमम विड्थ हम किस लिए यूज करते हैं, मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ एक कमेंट, हाउ टू सेट मैक्स विड्थ, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ हम किस लिए यूज करते हैं, मैक्सिमम विड्थ का मतलब है कि ये जो मेरा मेन है, ठीक है,
ये जो मेरा बॉर्डर है, ये जो पूरा मेरा डिव है, ये ज्यादा से ज्यादा इतनी विड्थ ले ले जितनी मैं इसको दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम की बात नहीं कर रहा, कम से कम वो भले जितनी भी ले, ज्यादा से ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 100 पिक्सल दे दूं तो ये ज्यादा से ज्यादा कितनी विड्थ लेगा, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल लेगा, और उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। अगर मैं अपना कंटेंट बढ़ाता भी रहूंगा ना, तब भी ये विद अपनी 100 पिक्सल से ज्यादा नहीं करेगा। तो ये इसको जरा चेक करके देख लेते हैं, और यहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं मैक्स विद, और मैं इसको दे देता हूँ क्या, 200 पिक्सल। कंट्रोल एस से जरा सेव करते हैं, आकर देखते हैं, तो देखो इसने मैक्सिमम विद कितनी ले ली, 200 पिक्सल, जबकि मेरा कंटेंट ज्यादा है, कंटेंट मेरा ज्यादा है, ये यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने इसकी विद कितनी सेट कर दी है, 200 पिक्सल। अब ये इतना ही रहेगा, 200 पिक्सल से बढ़ेगा नहीं। मैं जितना भी कंटेंट बढ़ाता जाऊंगा ये और नीचे आता चला जाएगा, लेकिन ये अपनी विद इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये होती है हमारे पास मैक्सिमम विथ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या मैक्सिमम हाइट क्या होती है। कंट्रोल सी इस कमेंट को कर लेते हैं, और यहाँ आकर लिखते हैं कंट्रोल बी, और यहाँ मैं दे देता हूँ क्या, मैक्सिमम हाइट, हाउ टू यूज मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्स हाइट लिखूंगा, और मैक्सिमम हाइट में इसको दे देता हूँ क्या, मैं दे देता हूँ इसको 200 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, और ज़रा आकर देखते हैं। अच्छा, अभी तो खैर इतना पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूँ, तो देखो अब देख रहे हो अब क्या हुआ है। मैंने क्या करा, मैंने मैक्सिमम विड्थ कितनी दी, 200 पिक्सल, तो ये तो हमारा उतना ही है जितना हमारा इससे पहले आ रहा था। लेकिन हाइट क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, ये देखो, अगर मैं मैक्सिमम हाइट नहीं यूज कर रहा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, तो क्या होता है, हाइट ये ऑटोमेटिकली अपनी मैनेज कर रहा है विड्थ के अकॉर्डिंग, कि विड्थ मैंने दी हुई है 200 पिक्सल, तो ये हाइट को उसी हिसाब से मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको हाइट क्या दे दूँ, 200 पिक्सल की, तो ये अपनी हाइट 200 पिक्सल से ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। तो देखो इसने 200 पिक्सल पे आकर अपनी हाइट छोड़ दी है, और यहाँ से हमारा कंटेंट इस बॉर्डर से बाहर निकल रहा है। तो ये होती है हमारी मैक्सिमम हाइट। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर दूं 900, कंट्रोल ऐसे सेव करूं, तो देखो अब ये थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, अगर मैं इसको 1000 कर दूंगा, 1000 चलो 1200 कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, तो देखो ये थोड़ा और बढ़ गया। तो ये चीज हमारी क्या होती है, मैक्सिमम हाइट। कि मैक्सिमम हाइट का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा ये इतनी हाइट जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। अब अगर हम बात करें मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट की, तो उसका क्या मतलब होगा। तो हम लिखते हैं हाउ टू सेट मिनिमम विड्थ। ठीक है, मिनिमम विड्थ का मतलब क्या होगा, मिनिमम विड्थ मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और मैं मिनिमम विड्थ इसको दे देता हूँ क्या, मैं दे देता हूँ इसको 100 पिक्सल। ठीक है, अब कंट्रोल एस से जरा सेव करते हैं, और मैं अब आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूँ। वो क्या होगी, अगर मैं अपना यहाँ से पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखो आउटपुट अभी सेम वही है जो पहले था। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी तक जो आउटपुट था वही है। अगर मैं अपने कंटेंट को जरा कम कर दूं, मैं इतना कर दूं, कंट्रोल एस से सेव करूं, और यहाँ आकर देखूं, तो देखो मेरी मिनिमम हाइट कितनी, मिनिमम विड्थ कितनी आ गई है, 200 पिक्सल। क्यों आई है मिनिमम विड्थ मेरी 200 पिक्सल, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या दे दी है, अपनी मिनिमम विड्थ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल आई हुई है। तो मैंने अपनी मिनिमम विड्थ कितनी दी हुई है, 100 पिक्सल, तो यहाँ पर क्या आई हुई है, 100 पिक्सल। ये और कम क्यों नहीं हुआ, ये इस वजह से नहीं हुआ कि मैंने अपनी विड्थ को क्या बोला हुआ है, कि मेरी विड्थ कम से कम कितनी रहेगी, 100 पिक्सल रहेगी। ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कम से कम मेरी विड्थ कितनी रहेगी, 100 पिक्सल रहेगी। तो देखो वो रह रही है। तो ये हम तब कब यूज करते हैं, जब हमने अपने कंटेनर को या अपनी बॉडी को या किसी भी चीज को हमने ये बताना हो कि हमारी जो विड्थ है इससे कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो भले जितनी भी हो जाए, लेकिन इससे कम हमारी विड्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, मिनिमम विड्थ। ऐसे ही हमारी मिनिमम हाइट होती है। तो मिनिमम हाइट के लिए हम क्या कमेंट लिख लेंगे, हाउ टू सेट मिनिमम हाइट। ठीक है, मिनिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, मिन हाइट यूज करेंगे, और मिनिमम हाइट में हम दे देंगे इसको 200 पिक्सल। ठीक है, तो कम से कम अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, देखो इसकी हाइट बढ़ गई। पहले ये कितना आ रहा था, पहले ये आ रहा था इतना। अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट कर दूं, कंट्रोल एस से सेव करूं, यहाँ के दिखाऊं, तो देखो पहले इसकी हाइट ऑटोमेटिकली कितनी सेट की हुई थी उसने, इतनी की हुई थी। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट से हटाऊं, कंट्रोल एस से सेव करूं, तो अब इसने बोल दिया कि भाई कम से कम आपने हाइट इतनी जरूर रखनी है। सही है, कम से कम तो आपने इतनी रखनी है, ज्यादा से ज्यादा आप भले जितनी भी रखो, लेकिन कम से कम आपने हाइट 200 पिक्सल लाजमी रखनी है। भले आपका कंटेंट छोटा हो, वो मेरा मसला नहीं है। मैंने हाइट कितनी रखनी है, कम से कम मिनिमम हाइट मैंने 200 पिक्सल रखनी ही रखनी है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसके, मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट। अच्छा, अब इनका यूज कहाँ होता है, विड्थ
और हाइट कब यूज करते हैं, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ कब यूज करते हैं। देखो ये जो चार प्रॉपर्टीज है ना, ये हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए। अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है, अभी इतना ज्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हम आगे पूरा एक समझ लो बहुत वीडियोस उस पर हम देखेंगे। रिस्पॉन्सिव डिजाइन बेसिकली होता ये है कि अगर मेरा ये मेरा जो ये आउटपुट आ रहा है ये मेरी पीसी की स्क्रीन पे या मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर इतना दिख रहा है, तो ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पर एक इमेज आई हुई है, एक इमेज यहाँ पर आई हुई है, ठीक है, तो उसका तो जो साइज होगा वो मैंने पीसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है, उसकी विड्थ और हाइट मैंने अपनी पीसी के अकॉर्डिंग या लैपटॉप के अकॉर्डिंग दी हुई है। तो वो जब मैं अपने मोबाइल में देखूंगा, अपनी मोबाइल में अपनी वेबसाइट को चलाऊंगा, तो वो किस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगी, वो अपनी हाइट कितनी कर लेगी, वो अपनी विड्थ कितनी कर लेगी। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन जब हम बनाते हैं तब हम ज्यादातर किसका यूज करते हैं, मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, ताकि हम उसमें बता सकें कि हमारी मैक्सिमम विड्थ कितनी रहेगी, इतनी रहेगी, मिनिमम विड्थ हमारी इतनी हो जाएगी जब हम मोबाइल डिवाइसेस में आ जाएंगे, इससे कम हमारी नहीं जाएगी। तो ये सारी चीजें हम फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में देखेंगे, तो अभी से इस बारे में इतना नहीं सोचना है। अभी सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना था कि हम मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, वो हमने देख लिया। फर्दर अगर आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा और देखना है कि हम इसमें यूनिट्स वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं या और एग्जांपल्स इसकी देखनी है, तो हम क्या करेंगे, एमडीएन रेफरेंस की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से इसको ओपन करेंगे, तो ये यहाँ पर आकर हम इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स को मैं अभी दोबारा दोबारा बात कर रहा हूँ, ये यूनिट्स को देखकर आपने घबराना नहीं है, यूनिट्स पर हम आगे डिटेल में वीडियो देखेंगे कि हमने पिक्सल कब यूज करना है, रैम कब यूज करना है, परसेंटेज कब यूज करनी है, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो सिंटेक्स वैसे ही है जो मैंने आप लोगों को बताया है, मिनिमम वेज, मिनिमम हाइट, इस तरीके से, तो यहाँ से आप लोग भी अपनी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।